जोसेफ एडिसन के एसे सर रॉजर एट चर्च के बारे में। जोसेफ एडिसन एक इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट, प्लेराइट और पॉलिटिशियन थे। एडिसन अपने एसेस के लिए जाने जाते हैं। सर रॉजर एट चर्च को एडिसन द्वारा 1711 में लिखा गया। ये एसे एक चर्चमैन सर रॉजर के बारे में है कि वो मानव जाति के एक लवर थे और उसे सब प्यार करते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर का एक कॉमिक एस्पेक्ट है जिसके कारण लोग उन्हें रिस्पेक्ट करने के बजाय प्यार करते हैं। सर रॉजर का कैरेक्टर हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमैनिटी, लव, हेल्पफुलनेस, डिसअपॉइंटमेंट, सुपरस्टिशन, सिंगुलैरिटीज, ऑनेस्टी और गुडनेस का बढ़िया मिक्सचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर अपने गांव में हर रविवार को बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पवित्र रविवार इकलौता ऐसा ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को सिविलाइज बना सकता है। अगर संडे नहीं होता तो गांव वाले जंगली और असभ्य बन जाते, क्योंकि संडे के दिन पूरा गांव और गांव के लोग फ्रेश और आनंदित दिखाई देते हैं। सब अपनी बेस्ट ड्रेसेस में होते हैं। हर कोई एक दूसरे से रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। चर्च में पादरी उन्हें उनकी सोशल और स्पिरिचुअल ड्यूटी यानी कर्तव्य के बारे में बताते हैं और वे लोग साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से उनमें मोरालिटी आती है जो उन्हें सभ्य बनाती है। ऑथर बताते हैं कि रविवार पिछले बाकी 6 दिनों की धूल को, गंदगी को साफ कर देता है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। क्योंकि रविवार को आप देखेंगे आज भी बहुत घरों में स्पेशल सफाई चलती होगी। हालांकि अब रहन सहन बदल गया है तो उल्टे लोग इसे हॉलीडे मानकर लेट तक सोते हैं और कम काम करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में और ज्यादातर गांव में आज भी लोग रविवार को ज्यादा साफ सफाई करते हैं, नेल कटवाते हैं, बाल बनवाते हैं, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनते हैं। और अगर स्पिरिचुअली बात करें तो क्रिश्चियनिटी में हर रविवार लोग प्रेयर्स के लिए चर्च जाया करते हैं। अब एक अच्छा चर्चमैन होने के नाते सर रॉजर ने चर्च को अंदर से सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए होली बाइबल से कुछ कोटेशंस लिखवाई हैं, वो भी अपने पैसों से, और भी कई चीजें की इस चर्च को अच्छा बनाने के लिए। वो बताते हैं कि जब वो यहाँ आए थे इस गांव के लोग चर्च आने में बहुत इरेगुलर थे, तो लोगों को भगवान की प्रार्थना सिखाने के लिए सर रॉजर ने उन सबको पूजा का आसन और प्रेयर बुक दी और एक सिंगिंग मास्टर को भी रखा जो गांव के लोगों को प्रेयर की सही ट्यून और रिदम सिखाए। और अब ये सब सीखने के बाद यहाँ के लोगों को भी गर्व है कि वे इतने अच्छे से प्रेयर कर पाते हैं, और ऑथर ने इससे अच्छा चर्च पहले कभी नहीं देखा। सर रॉजर पूरी भक्त मंडली के लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, और उन पर पूरे चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रॉजर अपने रूल्स रेगुलेशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं। वो प्रेयर के समय किसी को सोने नहीं देते। हालांकि ये अलग बात है कि कभी-कभी वो थोड़ी देर के लिए जरूर सो जाते हैं और फिर उठते ही अचानक खड़े होते हैं कि कोई सो तो नहीं रहा, और सोए हुए को उठाने के लिए या तो वो खुद जाएंगे या अपने सर्वेंट को भेजेंगे। कभी-कभी जब सारे लोग भजन गा चुके होंगे, वो अगले 1 मिनट तक भजन खत्म होने के बावजूद गाते रहेंगे। कभी-कभी वो अपनी ही प्रार्थना से खुश होकर एक ही प्रेयर में 3-4 बार आमीन बोल देते हैं। तो कभी-कभी जब सारे लोग भगवान के सामने घुटने टेके रहते हैं, लेकिन रॉजर खड़े होकर लोगों की गिनती करते हैं कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। अभी भी किचन में गिरने से टूटेगा फटेगा नहीं, 10 साल चलाने से रहेगा, अनब्रेकेबल हो गया। ठीक है। मैगडी में जाते हैं ना, एक आलू। आखिरी दिन ऑथर बड़े सरप्राइज थे जब सर रॉजर ने ही एक आदमी जिसका नाम जोहान मैथ्यू था उसे कहा कि प्रेयर के समय लोगों को डिस्टर्ब ना करे। और ये जोहान बहुत आलसी इंसान था। तो
सर रॉजर का बिहेवियर बहुत अलग था। उनके कैरेक्टर में कोई ऐसी बुराई नहीं थी, और ऐसा इसलिए भी कि लोग जानते थे कि सर रॉजर सबका भला ही सोचते हैं। वो दिल से सबका भला चाहते हैं, और इसलिए उनकी बिहेवियर की जो स्ट्रेंजनेस थी इसे भी लोग पॉजिटिव ही मानते, और उल्टे इसका लोगों पर गहरा प्रभाव हुआ। जैसे ही प्रेयर खत्म होती, कोई तब तक जाने की हिम्मत नहीं करता जब तक सर रॉजर चर्च से नहीं चले जाते। कभी कभी वो अपनी सीट से उठकर लोगों के पास आते और उनसे उनकी माँ, परिवार या रिश्तेदारों के बारे में पूछते जो चर्च नहीं आए। तो ये एक तरह की हिडन इंसल्ट थी। एक बार एक पादरी ने ऑथर को बताया कि जब रिलीजियस प्रैक्टिस के समय एक लड़के ने सर रॉजर को सही जवाब दिया, तो उन्होंने उस लड़के को एनकरेज करने के लिए एक बाइबल और उसकी माँ के लिए मीट का एक टुकड़ा दिया। सर रॉजर क्लर्क की पोस्ट की सैलरी हर साल 5 पाउंड से बढ़ाते हैं कि गांव के नौजवान चर्च सर्विस में एक्टिव रहे। अब आसपास के गांवों की बात होती है जो आपस में लड़ते रहते हैं, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग चर्च में अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं। हर कोई अपने आप को बेस्ट प्रूव करने में लगा है। जमींदार लोग चर्च नहीं जाते और व्यापारी खुलेआम उसकी निंदा करते हैं, जबकि ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि प्रीस्ट हमेशा लोगों को लैंडलॉर्ड के खिलाफ कहते हैं और लैंडलॉर्ड्स इसका बदला व्यापारी से लेते हैं। वो चर्च नहीं आते, लैंडलॉर्ड्स गांव के लोगों को नास्तिक बनाते हैं, चर्च के लिए फंड देने से मना करते हैं, जबकि प्रीस्ट गांव वालों को हर संडे ये बताते हैं कि हर प्रेयर के बाद वो लैंडलॉर्ड से बेहतर इंसान बनते हैं। और अब इन सब का परिणाम ये हुआ कि लैंडलॉर्ड ने 6 महीनों से ना तो पब्लिकली प्रेयर की, ना ही प्राइवेट में। प्रीस्ट ने उसे धमकी दी है कि अगर वो अपना बिहेवियर नहीं सुधारते तो उसे पूरी धार्मिक सभा के सामने इसका भुगतान करना होगा। तो लैंडलॉर्ड और प्रीस्ट के बीच के ये झगड़े गांव में आम बात है, और आम लोगों के लिए बहुत हानिकारक भी है। ये आम है कि साधारण लोग अमीरों से बहुत मोहित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, और कभी-कभी पादरियों के लिए इन साधारण लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कई लोग जो 500 पाउंड कमाते हैं चर्च या भगवान पर विश्वास नहीं रखते। यानी समझ रहे हो ना, अब जो सीधे और गरीब लोग हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी स्थिति अच्छी हो, भगवान हमें दुख नहीं मिले, हमें ठीक से खाना मिल जाए। और जब इन गरीब लोगों को ये पता चले कि बहुत रिच लोग जो हैं वो भगवान को नहीं मानते, तो अगर भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो उनकी स्थिति अच्छी कैसे, जो भगवान को मानते ही नहीं। तो फिर तो गरीब लोग भी यही सोचेंगे कि हम भी क्यों भगवान को माने। तो ये सारी चीजें सारे लोगों पर प्रभाव डालती है। तो अमीर और ज्ञानी लोगों को आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, तभी चर्च के प्रवचन या उपदेश साधारण लोगों पर इफेक्टिव होंगे। और इस तरह से हमारा एस्से खत्म हो जाता है। थैंक यू।